विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद, आप देख रहे हैं इम्तियाज अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात ऑलमोस्ट आखिरी मरहले में दाखिल हो गए हैं और आवाम के सामने ये सवाल है कि अब कौन से उम्मीदवार जीतेंगे, किस पार्टी के कितने उम्मीदवार जीतेंगे, ये ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। तो इसे समझने के लिए आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी ने कितने उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो ये याद रखें कि कांग्रेस ने शहर औरंगाबाद में 77 कैंडिडेट को टिकट दिया है, वंचित अघाड़ी ने 62 को दिया है और औरंगाबाद में कुछ सीटों पर वंचित और कांग्रेस का अलायंस भी हुआ है। इस तरह अगर हम शिवसेना उद्धव ठाकरे देखें तो इन्होंने 97 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि अजीत पवार की जो एनसीपी है इन्होंने 77 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। शिंदे शिवसेना की बात करें हम तो 92 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। शरद पवार एनसीपी ने सबसे कम 25 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, लेकिन बीएसपी से यहाँ पर 29 उम्मीदवार हैं और सबसे जो सेंट्रल पार्टी है मुस्लिम मेजॉरिटी वार्ड्स में वो एमआईएम से 48 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। और बीजेपी को देखें तो बीजेपी ने 94 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, लेकिन ये जो पार्टियां हमने आपके सामने गई ये नेशनल पार्टियां हैं। मगर सबसे ख़ास बात ये है तमाम नेशनल पार्टियों ने मुस्लिम मेजॉरिटी वार्ड से मैक्सिमम मुसलमानों ही को टिकट दिया है। जो मुस्लिम मेजॉरिटी वार्ड है सब, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, अजीत पवार हो, शरद पवार एनसीपी हो, इवन शिंदे शिवसेना या उद्धव ठाकरे शिवसेना है, इन सभी ने मुस्लिम जो मेजॉरिटी वार्ड है कोशिश की है कि यहाँ से ज़्यादा मुस्लिम नुमाइंदों को टिकट दिया जाए। तो तमाम इन पार्टियों से मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ पर इस वक्त खड़े हुए हैं। 30 वार्ड ऐसे हैं लेकिन जहाँ पर हम देखते हैं हमारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम वोट एक ऑलमोस्ट कम से कम 18,000 के करीब आते हैं। तो ये 18,000 वोट को अगर हम एक सेंटर मान ले 30 वार्ड्स में, इससे कम भी हो सकते हैं, कहीं इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 18,000 वोट को हम मुस्लिम वार्ड में ये सेंटर मान ले तो इसका 70% निकालना पड़ेगा, इसलिए कि वोटिंग तो 70% होती है। तो 18,000 वार्ड्स वाले जो वोटर्स वार्ड हैं वहाँ पर एक्चुअल वोट जो शुमार होंगे वो सिर्फ 12,000 होंगे 70% वोटिंग होने पर। अब जो इन वार्ड्स में 12,000 नेट वोट बचते हैं तो इससे हासिल करने के लिए 8 से 10 ताकतवर उम्मीदवार, ठीक काउंटेबल उम्मीदवार नेशनल पार्टियों से खड़े हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया है। अब अगर इन वार्ड्स में किसी एक कैंडिडेट को हम ताकतवर मान लेते हैं, वेदर वो कांग्रेस का हो या एमआईएम या एनसीपी व्हाटएवर पार्टी हो, लेकिन यहाँ से अगर किसी एक कैंडिडेट को ताकतवर मान देते हैं तो इस एक कैंडिडेट के सामने ये 7 से 8 नेशनल पार्टियों के कैंडिडेट टिकट लेकर खड़े हुए हैं। तो 12,000 वोट में से अगर ये 7-8 कैंडिडेट और कुछ आज़ाद, एक 2-3 आज़ाद को ही हम ताकतवर समझे, हालांकि हर वार्ड से 20 से 22 आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी वार्ड में भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए हैं, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि 7 एक नेशनल पार्टियों से होंगे और 2 या 3 आज़ाद होंगे, इस तरह 10। आप ये देखिए कि अगर ये 10 कैंडिडेट जो नेशनल पार्टियों के हैं अगर ये 500-700 भी वोट लेते हैं तो 6 से 7,000 वोट इनमें तकसीम हो जाते हैं। तो इस तरह 12,000 में से अगर 6,000-7,000 वोट चले जाएं तो जो ताकतवर कैंडिडेट हैं किसी भी पार्टी का, उसके सामने इन वार्ड्स में जो 18,000 वोटर वार्ड शुमार हो रहा है या 20,000 के, तो इसके सामने 5 से 7,000 वोट बमुश्किल बचते हैं। लेकिन इसी प्रभाग में जो दूसरे तबकात के वोट 30,000 के करीब जोड़ दिए गए हैं, ये मान लेते हैं हम कि यहाँ भी 50% तकसीम हो रही है, 15,000 वोट तकसीम हो रहे हैं, 16,000 वोट तकसीम हो रहे हैं, तब भी जो विनिंग कैंडिडेट हो सकता है या जो ताकतवर, अगर नॉट विनिंग है तो ताकतवर जो कैंडिडेट हो सकता है वहाँ पर, उसके हाथ में 12 से 13,000 वोट्स फिर भी बचते हैं। जबकि इन्हीं वार्ड्स में जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो विनिंग शुमार करें हम तो उसके हाथ में मुश्किल से 5 से 7,000 वोट बचते हैं। अब सियासी माहिरीन के मुताबिक जीतने के लिए अगर 40,000 प्लस का कोई भी वार्ड है तो 10,000 के आसपास वोट चाहिए। तो अब ये एक सूरत हाल है जो हमारे सामने इस वक्त हकीकत के तौर पर मौजूद है। इस पर काबू पाने के लिए वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाना, 70 से 80, 85, 90 करना बेहद लाजिम है और मुत्तहदा वोट देना लाजिम है। तो ये जो हमने तफसीलात रखी ये मुस्लिम मेजॉरिटी वार्ड की थी। अब आप इस तरफ देखें कि शहर औरंगाबाद के कुल 115 वार्ड्स हैं,
तो 72 वार्ड्स ऐसे हैं जो दीगर तबक़ात के हैं, जहाँ मुस्लिम वोट 2000, 1000, 3000, 1000 इस तरह आते हैं। तो ये जो 72 वार्ड्स हैं, हमारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इन 72 वार्ड्स में कौन सी पार्टी नंबर 1 है? तो अभी तक हमने जो सर्वे किया है इसमें शिवसेना शिंदे जो है वो नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर अजीत पवार की एनसीपी चल रही है और बीजेपी तीसरे नंबर पर है यहाँ पर। जी हाँ, बीजेपी पहले नंबर की पार्टी शुमार नहीं की जा रही है, तीसरे नंबर पर है। चौथे और पांचवें नंबर पर शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस हैं, जो इन वार्ड्स में भी कुछ कमज़ोर से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम मुस्लिम मेजोरिटी वार्ड की अगर बात करें कि यहाँ कौन सी पार्टी है, तो यहाँ पर सेंट्रल जो पार्टी है वो MIM है। और तमाम, चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट हों, चाहे एनसीपी के कैंडिडेट हो या किसी भी हो, तो इनका फ़िलहाल मुकाबला जो है वो MIM के कैंडिडेट से है। तो मुस्लिम मेजोरिटी वार्ड, मैक्सिमम मुस्लिम मेजोरिटी वार्ड में MIM एक सेंट्रल पार्टी की हैसियत से हैं। ऐसे वार्ड्स 18 से 20 है जहां पर MIM एक ताकतवर शुमार की जा रही हैं, उसके कैंडिडेट ताकतवर शुमार किए जा रहे हैं। 48 में से 48 खड़ी की है MIM ने, टिकट दिया है, लेकिन इसमें से 18 से 20 ताकतवर शुमार किए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जिनके इम्कानात हैं, जो बहुत पोजीशन मजबूत है, वो 10 कैंडिडेट तो ऐसे हैं MIM के जिनकी पोजीशन बहुत मजबूत है। लेकिन बाकी 10 से 12 जो कैंडिडेट्स हैं, इनको कांग्रेस और एनसीपी के साथ सख्त मुकाबला यहाँ पर हैं। कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं, कुछ पैनल्स हैं, तो इनसे बाकी के उम्मीदवारों को सख्त मुकाबला दरपेश है। बस ये असल चीज़ है कि हमारी असल अपील ये है कि जिसे भी आप वोट दें, लेकिन मुत्तहिद होकर दें, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाए। ऐसा करके ही आप जो बहुत सारे मुस्लिम मेजॉरिटी वार्ड है, जिससे मैंने कहा 28 से 30 मेजॉरिटी वार्ड है, अगर यहाँ परसेंटेज बढ़ा दिया जाए वोटिंग का ज़्यादा से ज़्यादा और मुत्तहिद होकर दें, तो यहाँ से भी मैक्सिमम कॉरपोरेटर निकाले जा सकते हैं। लेकिन अगर वोट तकसीम होते हैं, तो जैसा इसके पहले के वीडियो में हमने आपसे कहा था, अगर वोट तकसीम होते हैं तो 28 से 30 वार्ड ऐसे हैं जहां से बीजेपी, शिवसेना या दीगर तबक़ात के कैंडिडेट चुनकर आते हैं। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए इम्तियाज़ अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट।